बहुत समय पहले की बात है। जैनब अम्मा अपनी दो नातिनों आयशा और फातिमा के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। उनके माता पिता का एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था। अब जैनब अम्मा ही उनकी परवरिश कर रही थी। बुढ़ापे के कारण जैनब अम्मा अक्सर चिंता में डूबी रहती थी। वह सोचती, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी इन मासूम बच्चियों का क्या होगा। उनकी आंखों में चिंता साफ झलकती थी। एक रात जैनब अम्मा ने सपना देखा कि एक परी आई और उन्हें अपने साथ आसमान की ओर ले गई। उन्होंने इस सपने को ज्यादा महत्व नहीं दिया, लेकिन यह सपना 3 रातों तक लगातार आता रहा। तीसरी सुबह जब जैनब अम्मा उठीं, तो उनकी बेचैनी देखकर आयशा ने पूछा, अम्मा क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? जैनब अम्मा ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, मैं 3 दिन से एक अजीब सपना देख रही हूँ। आयशा ने मासूमियत से कहा, अम्मा, इसमें डरने की क्या बात है? शायद वो आपको आसमान की सैर कराना चाहती हो। जैनब अम्मा उसकी इस बात पर मुस्कुरा दी, लेकिन दिल में चिंता और गहरी हो गई। एक दिन जैनब अम्मा काम पर जा रही थी कि अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। वह एक पेड़ के नीचे छिप गईं, लेकिन पूरी तरह भीग चुकी थी। घर पहुंचते ही उन्हें तेज बुखार चढ़ गया। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, जैनब अम्मा, घबराइए मत। मैं आपको लेने नहीं आई हूँ, बल्कि आपको एक खास चीज दिखाने आई हूँ। जैनब अम्मा हैरानी से बोली, क्या चीज? परी ने उनकी ओर हाथ बढ़ाया, चलिए मेरे साथ। परी जैनब अम्मा को आसमान की ओर ले गई। वहां पहुंचकर जैनब अम्मा ने देखा कि हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। ये नजारा इतना खूबसूरत था कि उनकी आंखों में चमक आ। जैनब अम्मा ने खुशी खुशी 3 अलग अलग रंगों के फूल चुने और परी का शुक्रिया अदा किया। घर लौटकर जैनब अम्मा ने आयशा और फातिमा को वह फूल दिए और उन्हें इसकी खासियत बताई। बच्चियों ने सबसे पहले एक खूबसूरत घर की इच्छा की। देखते ही देखते उनकी यह ख्वाहिश पूरी हो गई। जैनब अम्मा ने दिल से अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब उनकी चिंता थोड़ी कम हो गई थी और वह अपनी नातिनों के साथ खुशी रहने लगीं। कहानी में कुछ समय बाद 2 और पात्र आए, हना और राबिया। ये दोनों सहेलियां थीं, लेकिन उनकी आदतें बिल्कुल अलग थीं। हना बहुत ही दयालु और सरल स्वभाव की थी, जबकि राबिया का मिजाज थोड़ा कठोर और स्वार्थी था। मुकाबला और साजिश। एक दिन स्कूल में एक प्रतियोगिता का ऐलान हुआ। सबसे खूबसूरत कपड़ा सिलने वाले को इनाम दिया जाना था। हना कपड़े सिलाई में माहिर थी, इसलिए वह बेहतरीन ड्रेस बना रही थी। राबिया को पता था कि हना जीत जाएगी, इसलिए उसने बदला लेने के लिए योजना बनाई। रात के अंधेरे में राबिया ने हना के घर में चुपके से घुसकर उसका ड्रेस चुरा लिया और उसे जला दिया। अगले दिन जब हना ने देखा कि उसका ड्रेस परी की मदद। हना उदास मन से स्कूल जा रही थी कि रास्ते में एक नन्ही परी प्रकट हुई। परी ने उसकी उदासी का कारण पूछा। हना ने उसे सब कुछ बता दिया। परी ने एक खूबसूरत ड्रेस बनाया और उसे हना को दिया। लेकिन हना ने कहा, यह ड्रेस मैंने नहीं बनाया। इसे पहनना गलत होगा। परी ने उसकी ईमानदारी की तारीफ की और राबिया की साजिश के बारे में बताया। सच की जीत। हना ने ड्रेस पहनकर प्रतियोगिता में भाग लिया और पहला इनाम जीत लिया। राबिया ने अपनी गलती मानी और हना से माफी मांगी। राबिया ने कहा, आज मैंने समझ लिया कि सच और मेहनत की हमेशा जीत होती है। हना ने उसे माफ कर दिया और गले लगा लिया। कहानी की सीख। सच्चाई, ईमानदारी और दयालुता हमेशा जीतती है। और प्यार और माफी के साथ हर कठोर दिल को बदला जा सकता है।